हेलो पाइसिस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 दिसंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो पाइसिस, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, और उसके बाद हम एंजल गाइडेंस देखेंगे। चलिए देखते हैं पाइसिस की फीलिंग्स अपनी पर्सन के लिए। लास्ट शफल। द मून with the 3 of swords, the judgment with the 5 of pentacle, the 8 of cups with the 3 of pentacle. यहाँ आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं पाइसिस, आपको समझ में नहीं रहा हुआ क्या। बहुत दुखी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, पर्सन ने ब्रेकअप कर लिया है, दूर चले गए हैं, बताया भी नहीं कारण सही से, इस तरह से हैं। बहुत सारा आपको लगता है सीक्रेट रखा हुआ था उन्होंने, चीज़ें क्लियर नहीं थी, दिल दुखा हुआ है आपका। बहुत अपसेट है आप, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं आप, छुपाई गई चीज़ें आपसे, बातें छुपाई गई। कुछ केसेस में तो उनकी कहीं और इन्वॉल्वमेंट भी थी। सॉरी, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, उस कारण से भी आप काफ़ी हर्ट हैं, पेन में हैं। मून ये पाइसिस हो सकते हैं खुद, ये आपकी कार्ड हो सकती है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लेकिन ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। द जजमेंट विद द 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ आप लेकिन एक बड़ा फैसला ले रहे हैं पाइसिस, क्योंकि आप एक बड़ा फैसला लेंगे। हो सकता है रिलेशनशिप, एक स्टक रिलेशनशिप, एक बिखरा हुआ रिलेशनशिप से निकलने का फैसला, जो आप करना नहीं चाहते, दिल नहीं कर रहा, पर दिमाग से सोच करके आप निकलने की कोशिश करेंगे। एक कि चलो इससे मूव ऑन करना है। कहीं दिल तो मान नहीं रहा, अभी भी पर्सन को मिस कर रहा है, लेकिन दिमाग से लॉजिकल होकर के सोच करके एक फैसला करेंगे। जो फैसला करते हुए आप काफ़ी दुखी होंगे, अपसेट होंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक बड़ा फैसला आप लेते हुए नजर आएंगे। अब ये सब के लिए, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने मैरिज से निकल रहे हैं, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, या एक स्टक सिचुएशन से निकल रहे हैं, हर के लिए अलग होगा। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ 8 ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ पेंटिकल। आप वॉक अवे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कुछ रिश्ता रखना चाहते हैं। हो सकता है पर्सन ने ब्रेकअप कर लिया हो, अब आप सोचते हैं चलो रिलेशनशिप नहीं तो फ्रेंडशिप ही रह जाए, पूरी तरह से छोड़ने में नहीं बन रहा, कुछ ना कुछ रिश्ता आप पर्सन के साथ चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, दोस्ती वाली ही एनर्जी रह जाए, भले वॉक अवे कर रहे पर जा निकल नहीं पा रहे। अगर रिलेशनशिप नहीं तो फ्रेंडशिप, किसी तरह का कनेक्शन आप पर्सन के साथ अभी भी चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस वर्क या वर्क से रिलेटेड रोमांस हो सकता है। कुछ के लिए गाइड, मेंटोर, कॉलेज, टीम वर्क जहाँ करते हैं, उस तरह के भी प्लेस का रोमांस बताती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। लास्ट शफल। King of Wands with the 2 of Cups, 4 of Swords with the 3 of Wands. यहाँ आपको डीप लव है, अपने पर्सन को डीप लव है आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार है, पर इनको लगता है आप नॉन कमिटल हैं। कुछ केसेस में तो आप ऑलरेडी नॉन कमिटल हैं यहाँ पे। तो कि रिलेशनशिप में रहते हुए दूसरे जगह आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, इनको लगता है ऐसे नॉन कमिटल वाला एटीट्यूड है। लव इनको अभी भी आपसे है, बहुत ज़्यादा प्यार, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं पर्सन, पर इनको लगता है आप नॉन कमिटल हैं। रिलेशनशिप में रहते हुए भी दूसरे जगह
आपका इम्पोर्टेंस और जगह सब है, चाहे दोस्त हो जाए, कैजुअल रिलेशनशिप हो जाए, दूसरों से बातें करना हो जाए, तो नॉन कमिटल हैं आप। कुछ सिचुएशन में तो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो मैरिड रहते हुए भी एक नॉन कमिटल एटीट्यूड आपके पर्सन का लग रहा है आपके लिए, मतलब कि आप हो नॉन कमिटल एटीट्यूड में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पर पर्सन अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर ये आपकी स्टोरी है तभी ले, लव है इस सिचुएशन में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। भले हीलिंग कर रहे हैं पर्सन आपके, लेकिन अभी भी वेटिंग है कि शायद मैसेज आ जाए, शायद कम्युनिकेशन हो जाए, शायद फ्यूचर में हम साथ हो। हीलिंग कर रहे हैं, डिस्टेंस आ गया है, आप दोनों में बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, सेपरेशन है, पर अभी भी पर्सन को 3 ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग की कार्ड है। होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि शायद कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज या बाद में साथ में आना शायद हो जाए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द डेविल इन रिवर्स। गिव अप कर रहे हैं आपके पर्सन। अगर आप इन एंड आउट है, नॉन कमिटल है, टॉक्सिक मतलब और लोगों के साथ इन्वॉल्व है, तो ये इनको लग रहा है अब ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया है या बहुत डोमिनेटिंग अगर आप हैं रिलेशनशिप में, पॉजिटिव, डोमिनेटिंग, ऑब्सेस्ड, नॉन कमिटल, इन एंड आउट करते रहते हैं, तो पर्सन ये गिव अप कर रहे हैं सिचुएशन, डेविल रिवर्स के साथ, कि नहीं ब्रेक फ्री करना चाहते हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से। एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 की 12 राशियों के लिए। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। पाइसिस, लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। Six of Swords with the King of Pentacles with the 7 of Wands. The Magician with the 6 of Pentacles with the Page of Pentacles. सॉरी, ऊपर से नॉइज आ रही है। अगर आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बढ़ा ली हैं, मूव अवे कर गए हैं, तो आप भी डिफेंसिव हो जाएंगे, आप भी डिफेंसिव हो जाएंगे। अब आप भी ओपन अप नहीं होंगे। यहाँ पर्सन दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं, डिस्टेंस बनाते हुए, डिफेंसिव हो जाना, या कुछ सिचुएशन में अगर आप मूव अवे कर गए तो आप पर्सन भी अवेलेबल नहीं रहेंगे आपके लिए, वो भी डिफेंसिव हो जाएंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप, तो अगर एक पर्सन मूव अवे कर गया है, दूसरा भी आप डिफेंसिव हो जाएगा कि नहीं मैं भी रेडी नहीं हूँ, ओपन अप नहीं हूँ, अभी भी ओपन अप डिफेंसिव एनर्जी में। ये नहीं कि छोड़ दिया है, बट मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ, जब चाहो तब या मैं फिर से अवेलेबल नहीं हूँ, ये वाली डिफेंसिव हो जाना। ओपन अप मतलब यस हो सकता है ब्लॉक ना करे, बट कम्युनिकेशन ना करे, इग्नोर करे मैसेजेस इस तरह से। तो एक पर्सन जैसे ही मूव करेगा, अगर आप मूव अवे कर रहे हैं तो पर्सन डिफेंसिव हो जाएंगे, वो भी अब ओपन अप नहीं होंगे। ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन से कुछ सिचुएशन में ऑलरेडी मैरिड है जिससे डील कर रहे हैं यहाँ पे। द मैजिशियन विद द 6, यहाँ एक यंगर पर्सन से डील, अगर आपको यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है, मैसेज कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भले फ्रेंडशिप ही हो, छोटी सी मैसेज हो, इक्वल गिव एंड टेक ना हो, पर यहाँ पे कम्युनिकेशन या मैसेज, खास करके अगर कोई यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज है, चाहे ऊपर वाले से हाथ जोड़ के मांग रहे हैं या उपाय कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं, तो वर्क पुट इन करते हुए, मैसेज आते हुए, कम्युनिकेशन आते हुए दिखेंगे। एरीज हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लेकिन ये मेजर और काना कार्ड है 12 की 12 राशियों के लिए है, तो यहाँ पे मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं रोमांटिक ही हो, फ्रेंडली हो सकती है, जस्ट हालचाल, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन और लेकिन इंटेंशन में वर्क, मतलब वो वर्क पुट करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। चलिए गाइडेंस देखते हैं पाइसिस। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो कोई बहुत पावरफुल चेंज रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आपकी आ रही है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है। निगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, निगेटिव सिचुएशन को अपने लाइफ से रिलीज करें। आप सोचिए क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। अगर आप एक साइकिल में जा रहे हैं, एक रिलेशनशिप एक साइकिल में जा रहे हैं टॉक्सिक में, उसको भी रिलीज। अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, निगेटिव थिंकिंग, क्या रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।